ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस समय खेतों में फसलें खड़ी रहती हैं, जिससे किसान गन्ने की समय पर बोनी नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की नर्सरी डालने की अनुशंसा की है। इस विधि में गन्ने की पौध तैयार होने पर फसलों की कटाई के बाद इसे सीधे खेत में रोपा जा सकता है। तो किसान भाइयों, गन्ने की अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए अब किन किन बातों का ख्याल रखें और इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलवंत कुमार से। ये गन्ने के पौधे नर्सरी जो तैयार हो रहे हैं, जो किसानों को अभी बहुत ही लाभप्रद होगा, उस काम में जुड़ा हुआ हूँ। ई अनुसंधान संस्थान द्वारा विगत 2 साल में बहुत अच्छे काम किए गए हैं। बहुत से अच्छी वैरायटियाँ निकली है। क्योंकि सीड का जो प्रसार है ना, वो बहुत कम होता है गन्ना में। एक गन्ना ले जाएंगे तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने और इस तकनीक ने एक ऐसी बहुत अच्छा विस्तार का तकनीक बना लिया है, जो एक गन्ना से कम हम 15 से 20 गन्ना का पौधा बना लेते हैं। और ये अगर जाड़े में करते हैं तो और अच्छी होती है, और इसका सेटिंग भी अच्छा होता है और सूट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आमतौर पर जब गन्ने की नई किस्में विकसित होती हैं तो शुरुआती दौर में किस्मों की उपलब्धता सीमित होती है, जबकि सामान्य तौर पर गन्ने की खेती के लिए कुंटलों में बीज की मात्रा लगती है। ऐसे में सभी के लिए बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर किसान नई किस्मों के कुछ बीजों की जुगाड़ कर लें तो इससे वो बड़ चिप विधि द्वारा गन्ने की पौध तैयार करके कम गन्ने से अधिक पौध तैयार कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, हम पूरा गन्ना का अगर हम गिनते हैं, एक बार दिखा लीजिए यहाँ, तो जिसमें नोड अगर गिनेंगे तो हर एक गन्ना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे अभी तो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, फिर भी हम 25 तक गिन सकते हैं, जिसमें से 15 से 20 जर्मिनेशन दे देता है। तो इसकी एक गन्ना की ये जो है ना, सीड का एक आयु होता है। हम चूँकि युवा अवस्था में अगर ये गन्ना बढ़िया से जर्मिनेशन करेगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक नोड को काट करके अगर हम ट्रे में उगाते हैं, उसमें से उसका रूट भी बनता है, और रूट के साथ अगर हम फील्ड में लगा लेते हैं, प्रॉपर दूरी मेंटेन करते हैं, तो हमारा बढ़वार और यील्ड जो है टनेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको जो है सरकार बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, किसान भी लाइक कर रहे हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट वैरायटी, यानी कि जो अच्छी वैरायटी है, जो किसानों खेत में जाना चाहिए, वो पहले चुनिए। तो जैसे हमारा राजेंद्र गन्ना 1 है, या अभी नया राजेंद्र गन्ना 2 निकला है, या अन्य जहाँ जिस क्षेत्र के लिए जो बेस्ट वैरायटी है उसको आप चूज कर लें। किसान इसको लगाएंगे तो हर एक नोड से इस पर जो है आंखें निकल करके बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं, उसको काट करके लगाया जाएगा। तो ट्रे सिस्टम जो अभी जो नेचुरल फार्मिंग कहते हैं ना, प्लास्टिक का ही कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। वो जो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होगा। इस नई तकनीक सस्टेनेबल शुगरकेन इनोवेटिव यानी बडचिप तकनीक से पौध तैयार करने के लिए गन्ने की आंख सहित छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इनकी कटाई के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे बडचिप कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से गन्ने को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में एक आंख मौजूद रहे। फिर इन टुकड़ों को फफूंद नाशक दवा के घोल में कम से कम 20 मिनट तक उपचारित करते हैं। ट्रे का व्यवस्था करना है, प्लास्टिक ट्रे है, और सॉइल कंपोजिशन बनाना पड़ेगा, जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है, जिसमें 80-20 का रहता है, वो कर लेंगे। इसके बाद जब काटेंगे, एक हमको एक कटर चाहिए, सिंगल बड कटर चाहिए मशीन। सिंगल बड कटर मशीन से हम एक एक काटेंगे, और पॉट जो है वो ट्रे जो है उसके हर एक पिट में हम उसमें डाल देते हैं।
इसके लिए 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग परलाइट या वर्मीकोलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। फिर ट्रे में गन्ने की उपचारित बड़ को रखकर ऊपर से मिश्रण को भर देते हैं। फिर हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। बुआई के बाद ट्रे को जमाव के लिए पॉली हाउस में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास प्रो ट्रे उपलब्ध नहीं है, वो प्लास्टिक बैग में भी गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू लेकर प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। भराई करने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के उपरांत बैग में बड़ की बुआई करके उसे शेड नेट, पॉली हाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। नर्सरी को आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में इसे तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में नर्सरी तैयार करना खुले के स्थान अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई, निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा इसमें गुणात्मक और परिणात्मक रूप से पौधे काफी बेहतर होते हैं। और ये 15 से 20 दिन में अंकुरन बहुत अच्छा हो जाता है, 2-3-4 पत्तियां आ जाती है। बाद में हम इनको क्या करते हैं, 1% यूरिया सोल्यूशन से फिर देते हैं 15-20 दिन के बाद, तो बहुत अच्छा हरा हरापन है। और कोकोपीट बहुत ही अच्छा इसमें रहा, ऊपर से कोकोपीट दे देते हैं तो सॉइल मिक्सचर का ये बहुत ही अच्छा जमाव होता है उसमें उसके रूट का। और आप अगर ऐसे खींचेंगे तो उस पॉट से आराम से एक पौधा निकल आता है रूट सहित, और आप आराम से प्लांट कर सकते हैं खेत में। और उसके लिए मशीन भी आया हुआ है, वो आप देखेंगे मैकेनाइज है ये, तो मैकेनाइज कटिंग हो जाएगा, मैकेनाइज इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा, तो जो भी लेबर पर कॉस्ट है वो भी बचेगा। अब बात करते हैं बड विधि से पौध तैयार करके गन्ने की खेती के लाभों के बारे में, जिससे बड़ा फायदा ये है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का बीज बहुत कम लगता है। गन्ने के बीज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किसानों को गन्ने के बीज के रूप में लगने वाले खर्च में 99% की बचत हो रही है। इसके अलावा फसलें जब खेत में खड़ी रहती हैं, तो आप गन्ने की बुआई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गन्ना की बुआई समय से नहीं हो पाती है। लेकिन इस विधि के द्वारा आप छोटी सी जगह में गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं और खेत खाली होने के बाद भी रुपाई कर सकते हैं। इससे फसल पर देरी से बुआई का असर नहीं पड़ता और आप होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।